विश्व विख्यात संत श्री आसाराम जी बापू ने लाखों क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो हमारे भारत के हिंदू गए थे, क्या उनको वापस जो लेकर के आए उनका ही परिणाम है कि वो 12-12.5 सालों से जेल में, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी फंसे हुए हैं। राम जी को भी 14 साल वनवास भोगना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में राम जी एक राजकुमार नहीं रहे, उसके बाद में वो भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। ये भी आसाराम जी महाराज की तपस्या है, ऐसा समझिए। 14 साल का वनवास हो गया है, अब जब वो बाहर आएंगे तो हिंदू प्रजा उनको और भी ज्यादा प्रमाण में सर पर उठाएगी, ऐसा मुझे सुदृढ़ विश्वास है। जी, हमारे भारत जो है और भारत की संस्कृति है, ये आज तक सिर्फ संतों के प्रभाव से ही टिका हुआ है। पर जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष और संतों पे जब आरोप लगाया जाता है और अभी तक सिद्ध नहीं होता है, फिर भी उनको 12-12 साल तक जेल भरना पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है और इससे बच कैसे सकते हैं? आप अगर इंटरनेट पे जाके डालो मौलाना मदरसा रेप, तो हजारों केसेस आ जाएंगे, लाखों। लेकिन उन पर सरेआम ऐसे घिनौने आरोप नहीं होते। अखबार वाले उनके मामले में छापने से डरते हैं, चैनल वाले उनके लिए न्यूज चलाने से डरते हैं, क्योंकि मालूम है मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोले तो मुसलमान एकीभूत होकर ऑफिस ही फोड़ डालेंगे, अखबार का, चैनल का ऑफिस फोड़ डालेंगे। लेकिन हिंदू संगठित नहीं है, वोटर बैंक नहीं है, इसलिए उसको सरकार को उनका डर नहीं लगता हिंदुओं का। तो हिंदू साधुओं पर कोई भी कलंकित आरोप लगा लो और बिना सिद्ध हुए चला दो, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, खूनी है, खूनी है, खूनी है, खूनी है, और कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? और सरकार भी उससे डरेगी नहीं, क्योंकि हिंदू वोटर बैंक नहीं है, वो टेंटुआ नहीं दबाता, वो मशीन पे जाके जिसने हिंदू विरोधी कार्य किया है उसके लिए। अगर हिंदू टेटुआ दबाना चालू कर देवे तो ऐसे झूठे आरोपों में साधु संत ना फंसे। इसलिए हिंदुओं को एकीभूत होकर अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुनाव के समय सिर्फ हिंदू हित के लिए वोट करना चाहिए, और 100% वोट हिंदुओं ने करना चाहिए। 45% से ज्यादा हिंदू वोट नहीं करता। जी महाराज जी, 25 तारीख को पश्चिमी संस्कृति जब हमारे भारत में अपना पसार करने लगी, तो प्लास्टिक के पौधे का वितरण 25 तारीख को बड़ी धूमधाम से करने लगे लोग। पर उसी दिन त्योहार निकला तुलसी पूजन दिवस। आज हमारे वसई विरार में 50,000 से ऊपर तुलसी फ्री में वितरण की जाती है और सभी संगठन मिलकर करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या उद्देश्य रहेगा? बहुत सराहनीय प्रयास है। पाश्चात्य आक्रांताओं ने बहुत भयानक कंडीशन भारत में उपस्थित कर दी है और मानसिक गुलामी उनके ही तलवे चाटती है। हिंदुओं ने यह मानसिक गुलामी छोड़ के अपनी भारतीय परंपराओं को उजागर करना चाहिए, अपने भारतीय परंपराओं को पालन करते उसका दिखावा भी करना चाहिए। अंतःकरण में हिंदू परंपरा धारण करे और बाहर हिंदू परंपराओं का दिखावा भी करे। हिंदू लोग अपने त्योहारों पे भारतीय पारंपरिक वेशभूषा पहने, और 25 तारीख को जहां पर हम पाश्चात्यों के लोगों के तलवे चाटते हैं, वहां पे हमने तुलसी माई का पूजन करना चाहिए। इससे हमें महापुण्य की प्राप्ति भी होगी, आध्यात्मिकता का संचार भी होगा और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ऐसा मैं धर्मगुरु होने के नाते धर्मादेश पूर्वक आह्वान करता हूं सभी हिंदुओं को। महाराज जी, विरार वसई में कम से कम 20-25 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे तुलसी पूजन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या छोटे बच्चों को आप अपना कुछ उपदेश देंगे? छोटे बच्चों को और उनके माता पिताओं को, छोटे बच्चों को क्या उपदेश करना है, उनके माता पिताओं को बोलना है मुझे कि जोकर बना के मत घुमाओ। 25 तारीख को वीर शिवाजी महाराज की वेशभूषा दिलाओ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वेशभूषा दिलाओ, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी झांसी की रानी की वेशभूषा दिलाओ। अपने बच्चों को जोकर बना के घुमा रही हो, जोकरी बनेगी उसकी लाइफ। इसलिए सावधान हिंदुओं, धर्मादेश पूर्वक आह्वान करता हूं सभी हिंदुओं को, अपने बच्चों को जोकर बनाना बंद कर दिए, योद्धा बनाना शुरू करिए। महाराज जी, 25 तारीख से लेके 1 जनवरी तक ये 6 दिन जो रहता है, युवक और युवतियां ये नए साल के चकाचौंध में फंसते जा रहे हैं। 1 जनवरी क्या भारतीय संस्कृति के हिसाब से नया साल है क्या? भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदुओं का नववर्षारंभ वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा से है। उसी को हमें नववर्षारंभ के रूप में मनाना चाहिए। दिव्य भव्य आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। प्रतिपदा से नवरात्रि की शुरुआत होती है, चैत्र नवरात्रि से जगदम्बा के आराधन से हिंदुओं का नववर्ष आरंभ होता है, क्योंकि हिंदुओं को बचाया ही छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। वो भी जगदम्बा का आराधन करके, जगदम्बा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार दी, भवानी माई ने, नैना देवी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को वरदान दिया। इसलिए हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों चिन्हों पर
मस्तक रखते हुए जगदम्बा का आराधन करते हुए वर्ष प्रतिपदा की शुरुआत करें नवरात्रि से। चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि, ये दो बड़ी नवरात्रियां हिंदुओं में हैं और नववर्ष का आरंभ जगदम्बा की आराधना से होता है। इसलिए गुड़ी पाड़वा को मनाते हुए, धर्म ध्वजा को, भगवत ध्वज को लहराते हुए हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। महाराज जी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से जो पश्चिमी संस्कृति है वो भारत में एकदम कचरे की तरह कीड़ा कर गई है और सतत 7 तारीख से लेके चॉकलेट डे, हग डे, टेडी डे, ये क्या क्या डे आता है और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे, इसमें हमारी बहनें जो है और भाई लोग उस चकाचौंध में फंसते जा रहे हैं। 14 तारीख को बापूजी ने चालू किया मातृ पितृ पूजन दिवस, माता पिता का पूजन करने, क्या ये सही है? और हमारे भारत देश का इससे लाभ होगा, महानता को प्राप्त कर सकते हैं? निस्संशय जो हिंदुवादी संगठन कार्य कर रहे हैं इस मामले में वो सराहनीय है। माता पिता का पूजन करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हिंदुवादी संगठन जो ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं उसको मेरा समर्थन है।